एक छोटी बच्ची घायल भालू को ठीक करने के लिए दौड़ पड़ी, जिससे दास उसे रोकने लगा, लेकिन बच्ची सीधा भालू के पास जाकर रुकी। उसने अपनी जेब से एक चमकती हुई गोली निकाली जो तेज रोशनी दे रही थी। वह गोली भालू को खाने के लिए देने लगी, लेकिन भालू बहुत ज्यादा जख्मी था, इसलिए वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यह देखकर बच्ची मायूस हो गई और रोते हुए बोली, भालू भाई तुम जल्दी ठीक हो जाओ, नहीं तो मुझसे यह देखा नहीं जाएगा। तभी बच्ची ने अपनी जादुई शक्ति से भालू के घाव को भरना शुरू किया। यह देखकर पीछे खड़ी दूसरी बच्ची हैरान रह गई। वह बोली, ये तो अद्भुत है, ऐसी शक्ति तो मुझ में है ही नहीं। धीरे धीरे भालू का जख्म भरने लगा, जिससे पीछे खड़े सब लोग दंग रह गए। छोटी बच्ची मुस्कुराकर बोली, अब यह भालू ठीक हो जाएगा? राजा के भाई यह देखकर अचंभित रह गए। जब भालू पूरी तरह ठीक हो गया तो छोटी बच्ची खड़ी हो गई। तभी दास उसके पास आकर बोला, आपने ये सब कैसे कर लिया? ये तो बहुत ही अनोखा है। छोटी मुस्कुराई और बोली, यह शक्ति सिर्फ अच्छे लोगों को ही मिलती है। तभी भालू उठकर छोटी के पास आया और उसे प्यार से चाटने लगा। दास यह देखकर खुश हो गया। छोटी ने भालू से कहा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। भालू उसकी बात मानकर वहाँ से चला गया। इसके बाद छोटी पीछे मुड़ी। तभी दूसरी लड़की गुस्से में बोली, अब तुम हमारे साथ नहीं जाओगी। इस पर छोटी भी नाराज होकर बोली, तो मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। यह कहकर छोटी दास के साथ चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक सुनसान जगह पर पहुंच गए, जहां से डरावनी आवाजें आ रही थी। उधर खड़ूस लड़की अपने पिता के साथ भालू वाले रास्ते पर जा रही थी। तभी अचानक उनके सामने एक रहस्यमय लड़का प्रकट हुआ, जो आधा इंसान और आधा जानवर जैसा दिख रहा था। वह लड़की को हवा में उड़ा देता है और पल भर में गायब हो जाता है। राजा घबराकर अपनी बेटी को खोजने लगते हैं। इधर जंगल में दास का साथी रास्ता भटक गया था। वह आराम करने ही वाला था कि उसे छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर वहां पहुंचा तो दास और छोटी दोनों सही सलामत थे। वह उन्हें लेकर घर की ओर चल पड़ा। उधर खड़ूस लड़की को पेड़ से बांधकर लटकाया गया था। उसके साथ और भी लोग थे, यहाँ तक कि एक मुर्गे को भी कैद किया गया था। तभी छोटी बच्ची वहाँ पहुँच गई, लेकिन तभी वो रहस्यमय लड़का उनके सामने एक ईंट रख देता है। वो कोई साधारण ईंट नहीं थी, वो सिर्फ अच्छे लोगों को ही पहचानती थी। लड़के ने कहा, अगर तुम सच में अच्छी हो तो इसे छू कर दिखाओ। छोटी ने ईंट को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वह सच में अच्छी थी। यह देखकर लड़के ने दास के साथी को छोड़ दिया। तभी खड़ूस लड़की का पिता वहाँ आ गया। उसने भी अपनी शक्ति ईंट पर छोड़ी, लेकिन उसे भी कुछ नहीं हुआ। इससे लड़का समझ गया कि वे भी अच्छे लोग हैं, इसलिए उसने लड़की को नीचे उतार दिया। लड़की भागती हुई अपने पिता के पास चली गई।